रात का समय था। लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे नहीं, फिर वही आवाज। हाल बेहाल हो गया है, देखती हूँ इसे। लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी गधा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये गधा जब से मेरे घर के पास आया है रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब गधा उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनकी बेशकीमती गहने को चुरा ले गया। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। गधा उनके साथ शेर सिंह और शेरनी के पास पहुंचे। वहां लोमड़ी भी थी। अरे भाग्यवान, मिल जाएगा। तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था, किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली। सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है? चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है, जंगल में सबके घर चेक किया जाए, उससे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। अच्छा आइडिया है। सेवकगण, जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीता और भेड़िया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से हर घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेड़िया गधे के घर गया, वहां उसने गहने देखे। तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, ये रहा आपका गहना। हमें ये गहना गधे के घर से मिला है। गधे, क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि तो मैं जानता भी नहीं कि ये गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाई। इसने मेरे मायके के गहने चोरी की है, सख्त सजा दीजिए। चूंकि गधे ये गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए ये साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए जंगल से निकाला जाता है। बेचारा गधा कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। गधे के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर उसे जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। 1 महीना गुजर गया। गधा फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर ये गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं, ये इल्जाम हटाना ही होगा। रात में लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या, ये गधा फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके गधे के घर में छोड़ आती है। अब इस गधे की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे गधे के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुई है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी गधे के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। ये क्या है गधे, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी एक भालू वहां आ पहुंचा। रुकिए महारानी, ये गधा चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है, ये क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ।
कल रात मैं दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि ये लोमड़ी एक गहना उठाकर गधे के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की, ये लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या ये भालू सच कह रहा है? बोलो लोमड़ी, क्या ये सच है? लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। भालू के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे ये बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने ये बीमारी कब स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लोमड़ी ने जबरन वह काढ़ा पी लिया। उसी रात लोमड़ी को पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दबा के गैस बन रही है। तभी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना, अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या कर रही हो लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ यहाँ से जाकर पेट साफ करो। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि लोमड़ी का इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। लोमड़ी, बाहर निकल। आज फैसला हो ही जाए, या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो, कर लो बात। जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। लोमड़ी, रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? मुझे तो लगता है ये लोमड़ी नींद में चलने का कोई बहाना तैयार किया है, ताकि ये हमारी चीजें चुरा सके और सजा से भी बच जाए। साथियों, इसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर सिंह और शेरनी वहां पहुंचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है ये सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने गधे के साथ किया था, वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने गधे के साथ क्या किया था? लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस गधे के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना चाहती थी। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए। मगर भालू ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? ये सब मुझे इस गधे ने कहने बोला था। ये 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसमें चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई। लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। गधा तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो गधे, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं, मैं इससे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने ये सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूँ। मुझे माफ कर दो गधे। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गधे, मुझे माफ करना।
मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, ये सब तब तो इत्तेफाक से हुआ। इसमें किसी की गलती नहीं है।